गर्मियाँ आती हैं और आ जाते हैं आम, और आमों की बनती हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ और मुरब्बे, जो कि मुझे तो बहुत पसंद हैं क्योंकि ये खाने के जायके को कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसी एक मज़ेदार सी खट्टी मीठी और स्पाइसी सी आम की चटनी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की चटनी बहुत आसान है बनाने में, लेकिन खाने में है बहुत ही मज़ेदार। और गर्मियों में जब कुछ भी खाने को दिल ना चाहे तो सिंपली रोटी बनाएं और पराठा बनाएं और साथ इसके इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिए हैं। आम बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं होते, थोड़े से पक जाते हैं वो वाले आम लें, इससे ज़्यादा मज़े की चटनी बनेगी। इनको छील के इनको मोटा कद्दूकश कर लेना है, बहुत बारीक कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, इनको मैंने लंबा लंबा सा कश कर लिया है। 1 किलो आम थे, उसमें से ये 640 ग्राम्स जो है कद्दूकश करने के बाद बचे हैं। इसमें 640 ग्राम यानी कि इसकी इक्वल क्वांटिटी 1/1 की रेशो के साथ चीनी डाल दी है। अभी इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। हमने इसमें चीनी को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आम की खटास से इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम इसका कुकिंग का प्रोसेस करेंगे। तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। आप इसे छोड़ दें, चीनी बिल्कुल इसमें अच्छे से पिघल जाएगी। उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग का काम करेंगे, क्योंकि हम इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये देखिए, 1 घंटे बाद चीनी बहुत अच्छे से इसके अंदर खुल चुकी है, और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे किसी पैन में, और उसके बाद हम इसका कुकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया, और अब इसमें जाएंगे बिल्कुल थोड़े से स्पाइसेस, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, लेकिन हल्का सा टच देना है स्पाइस का। खुशबू के लिए सबसे पहले इसमें मैंने डाली है सब्ज़ इलायची छोटी, 1/4 से भी थोड़ा कम चिली फ्लेक्स, नमक भी 1/4 टीस्पून, और साथ में 1 चुटकी ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो इससे इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन रंग बनेगा। आप चाहें तो इसमें रेड कलर भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, कोई चम्मच भर के नहीं डाल रही। और इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का इसमें मैं शामिल कर दूँगी, इससे इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और अब हम इसको पहले मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करेंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। बनाने में ये रेसिपी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ चुका है, और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज़ होगा, और उसके बाद इसको कवर करके अब हम पकने देंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे इसे पकते हुए। और आपने इसको बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं करना है, इसकी कोई शीरा नहीं बनाना। बस चीनी को इतनी देर में हमने पकाया है कि बस पक गई, कच्ची नहीं रही, लेकिन इसका शीरा नहीं बना। आप देख रहे हैं लिक्विड ही है बिल्कुल। बस इतना सा है कि चम्मच के ऊपर जब आप इस तरह से उंगली से बनाएं तो ये लकीर बनी रहे। इसका मतलब है हमारी चटनी तैयार है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद सख्त हो जाती है। अभी ज़्यादा पका लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही स्टिकी हो जाएगी, गचक बन जाएगी बिल्कुल। हमारी आम की चटनी तैयार हो चुकी है, और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। चटपट बनने वाली मज़ेदार सी चटनी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है इन गर्मियों में। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बहुत सी मज़ीद यमी रेसिपीज़ के लिए। फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं। आपके लिए स्पेशल थैंक्स होगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।